नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ी है। चाहे आप निफ्टी को देखें, सेंसेक्स को देखें, निफ्टी बैंक को देखें, मिड कैप स्मॉल कैप भी अब ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। देखिए, निफ्टी पहले हरे निशान में आ चुका, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हरे निशान में है, फ्लैट। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सोफार कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सोफार कामकाज कर रहा है। लेकिन एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई पड़ी है और मेजरली जो मार्केट में एडवांस डिक्लाइन है वो भी सुधरा है। करीब करीब 1085 1100 शेयर अब एडवांसेस में है, 1217 शेयर डिक्लाइन में है, जो कि सुबह से करीब करीब 600-700 शेयर एडवांसेस थे और 1400-1500 शेयर डिक्लाइन में थे। वहां से एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। सेकंड हाफ कैसा रहेगा, क्रूशियल है, उस पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, 170 अंक सुधर कर निफ्टी 21,850 के ऊपर निकला। निफ्टी बैंक करीब 575 अंक सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप में तगड़ा कमबैक। एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी और सरकारी कंपनियों में खरीदारी का मूड। ओएमसीज की गिरावट पर भी लगा ब्रेक। हालांकि मेटल और फार्मा शेयर बना रहे हैं दबाव। ऑटो शेयरों में आज रौनक। यूबीएस के अपग्रेड के बाद आइशर मोटर्स 4% ऊपर, लक्ष्य बढ़ाकर 4300 से 5000 किया। इधर मारुति भी दिखा रहा है दम, 3% से ज्यादा उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। टाटा केमिकल के शेयर में गिरावट जारी, आज भी करीब 8% नीचे। टाटा सन्स का आईपीओ न आने और सोडा ऐश की कीमतों में दबाव से सेंटिमेंट बिगड़े। ये मोदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से बढ़ेगा काले धन का चलन। भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ को सेबी की मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक 28,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर 4300 करोड़ रुपए का हो सकता है इश्यू साइज। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव। तो भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी और रिकवरी का मूड आप देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में भी लौटे नहीं है, मोरलेस फ्लैट साइड पे वो भी कामकाज कर रहे हैं। तो सेंसेक्स करीब करीब 209 अंक ऊपर आ चुका है। निफ्टी में भी अब रिकवरी है और करीब करीब अच्छी बढ़त के साथ निफ्टी सोफार कामकाज कर रहा है। रफली 57 अंकों का उछाल है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स पे अगर नजर डाली तो मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव 55 अंक नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 7 अंक नीचे सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, फ्लैटिश टोन पे दोनों कामकाज कर रहे हैं। मार्केट से बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा रावत मौजूद है। शिल्पा, मैं आपसे कल बात हो रही थी तो आपने बात मेंशन की थी कि भारतीय बाजारों में अब इस जोन से शायद थोड़ी बहुत रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत करेक्शन देख चुके हैं। तो कल 21,850 टूटा था, आज 21,850 को वापस मार्केट ने रिज्यूम कर लिया है। तो क्या मान के चले कि नियर टर्म एटलीस्ट पेन खत्म हुआ या अभी भी रहेगा थोड़ा सा? आंकड़ा आपने सुमित जी, जैसे मैंने कल भी बोला था, स्टिक टू दैट व्यू कि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा साइडवेज मार्केट मिलेगा, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लक्ष्य आपको मूवमेंट, आप इसको बोलिए नल बिहेवियर बोलिए, जो भी आप इसको नाम दे, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज रहेगा, जहाँ पे आपको ना ही अग्रेसिव ऑन द अपसाइड मिलेगा कुछ भी, ना ही अग्रेसिव ऑन द डाउनसाइड। ये रेंज में ही रहेगा और रेंज आपको हो सकता है कि थोड़ा डाउनटिक में ज्यादा मिले टुवर्ड्स 21,500 एज वेल। बट आपको कहीं पे भी बहुत ज्यादा हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एकदम करेक्शन है, या फिर एकदम कहीं पे भी डेटा ऐसा सजेस्ट भी नहीं करा जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बॉटम हो गया, कि हम लोग जोरदार अभी अपसाइड में जाएंगे। तो एज द ट्रेंड इज, हमको उसको रिस्पेक्ट देना है। अगर ट्रेंड है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में या फिर थोड़ा लैकलिस्टर बिहेवियर रहेगा, तो हमको उसके हिसाब से ही इंडाइसेस में अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मूव में ध्यान देना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे ध्यान रखिए। मार्केट में थोड़े स्विंग्स रहेंगे, लेकिन उन स्विंग्स का फायदा आपको उठाना है और बेहतरीन शेयरों को नीचे पिकअप करना है। शिल्पा मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप बेट कर रहे हो, लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट साइड पर?
मेरे पास एक बाय है, एक सेल है। सेल मेरा रहेगा रैम्को सीमेंट में। रैम्को सीमेंट फ्यूचर्स अराउंड ट्रेड कर रहा है 800 पे, तो मुझे लगता है जब तक कि 800-815 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें वीकनेस है। बट ऑफ कोर्स आप अभी सेल कर सकते हैं या फिर थोड़ा और आपको अपसाइड मिले टुवर्ड्स 805, 810 तो भी आप सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पे 770 से 750 के लेवल्स रैम्को सीमेंट में आने चाहिए। मेरा दूसरा रहेगा बाय मुझे अभी लग रहा है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि कल जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट 45,800 का है बैंक निफ्टी में, तो ये होल्ड भी कर रहा है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा कैन डू 260 टू 65। इसको हमने आज प्रभुदास लीलाधर में 260 का कॉल ऑप्शन जो रफली 1.7 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, हमने इसमें दिया हुआ है रिकमेंडेशन। ₹1.20 के स्टॉप लॉस से, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको ये ₹2.5 से लेके 3 या ₹3.5 तक भी ट्रेड करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, करीब करीब 249 250 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है। और पीएसयू बैंक्स अगर रिकवरी में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसलिए से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। और रैमको सीमेंट दूसरा नाम है जिसपे शिल्पा मैम की तरफ से कॉल आते हुए दिखाई पड़े। 797-98 के जोन्स में ये कामकाज कर रहा है, तो एक बाय एक सेल आपको शिल्पा मैम ने दी है। आगे भी हम बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन पहले मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप में बढ़िया रिकवरी आई है, तो अच्छी रिकवरी में कौन कौन से शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ लॉन्ग है कहाँ शॉर्ट है, इस पे एक करके नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मिड कैप गेनर्स में फार्मा शेयरों के ऊपर जिक्र करते हैं। फार्मा शेयर में अरबिंदो फार्मा 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, टोरेंट फार्मा 1% ऊपर और ग्लेनमार्क करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ एक बार खरीदारी यहाँ पर है। रियल स्टेट में से प्रेस्टी एस्टेट 1.5% ऊपर है, महिंद्रा लाइफ करीब करीब 1% ऊपर है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस रफली ½ % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज आईटी में थोड़ा सा कम बैक है, तो उसमें से सुबेक्स 2% ऊपर, मास्टेक करीब करीब 1% ऊपर और ई-क्लक्स रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली वाले शेयरों में केमिकल स्पेस, टाटा केमिकल एक्सेप्शनली सेल ऑफ है आज, क्योंकि वो बैन से भी बाहर हुआ। सोडा ऐश के प्राइसेस भी कह लीजिए, टाटा आईपीओ को शेल्फ कर दिया गया, वो भी एक वजह है, तो 8% नीचे ये। गुजरात फ्लोरो 2%, दीपक नाइट्राइट 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में इंडियन बैंक 2.5% नीचे है, इसके अलावा यूनियन बैंक 2.5% नीचे है, सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर है। और मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में इंडस टावर आईपीओ की खबरों के बीच में करीब 5% ऊपर, पेटीएम लगातार सर्किट था, आज सर्किट अभी तक नहीं है, 3-3.5% ऊपर और पॉली कैप 2.5% ऊपर और एनएमडीसी 2.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। शिल्पा मैम, दो नाम जिन आपसे बात करना चाहूँगा, पहला तो है पॉली कैप, आज 4700-4800 के जोन्स में है, रीसेंट फॉल के बाद एक कमबैक है। और दूसरा टाटा केमिकल, रीसेंट तेजी के बाद आज फॉल है, क्या करें इन दोनों में? मुझे अगर पॉलीकैप की बात करेंगे, यस 4800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग इसमें एक थोड़ा और रिस्पाइट दे सकते हैं, जहाँ पे 4950 से 500 के लेवल्स के लिए आप स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगी जब तक ये 4800 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन नहीं करता है। वहीं पे टाटा केमिकल की बात करेंगे तो टाटा केमिकल भी 1020 का एक आप स्टॉप लॉस, जो आज उसका डे लो भी है, इसके स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। ये आपको इवेंचुअली टुवर्ड्स 1100 मूव करते हुए दिखेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है टाटा केमिकल में, आप इसमें डेफिनेटली एक चांस तो ले ही सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। आप टाटा केमिकल को एक बार लेकर आइए, वहाँ 1100 के टारगेट्स यहाँ पर शिल्पा मैम देख रही है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि टाटा केमिकल में बुक वैल्यू के बेहद नज़दीक पहुँच गया है, तो 1000 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, 1033 के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, तो बहुत क्लोज अपने स्टॉप लॉस अपनी बुक वैल्यू के 1100 के टारगेट्स के लिए, इसीलिए आपको शिल्पा मैम यहाँ पे कॉल दे रही है। दूसरा एक इंडस टावर को और देखिए, आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी इसका नाम है, इसको कैसे रीड किया जाए? जी, इंडस टावर डेफिनेटली आज एकदम अपसाइड मूव में भी है, लेकिन यहाँ पे 250 252 इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप टारगेट्स ऑफ 260 से 265 के लिए इसको देख सकते हैं। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस में मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर लीजिए, 252 क्रॉस करने दीजिए। जी, चलो, तो इंडस टावर करीब करीब 250 रुपये के जोन्स में कामकाज कर रहा है, 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी तेजी आज आयशर मोटर के स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। आयशर मोटर के स्टॉक में तेजी की एक बड़ी वजह है यूबीएस की रिपोर्ट। दरअसल यूबीएस ने एक रिपोर्ट जारी की है आयशर मोटर के संदर्भ में और उन्होंने एक अच्छे अपमूव की बातचीत की है। पहले इस रिपोर्ट की हाईलाइट देख लीजिए। उनका मानना है कि ये जो कंपनी है ये वेल पोजीशनड है। पहले तो इसकी रेटिंग को बढ़ाया है उन्होंने, न्यूट्रल से बढ़ा के बाय साइड पे रेटिंग की है। टारगेट्स को भी बड़ा रिवीजन दिया है, करीब करीब 5000 रुपये के आसपास के टारगेट्स अब उनकी तरफ से आए हैं, जो कि 4300 से बढ़ा कर आए हैं।
एक अच्छी ईबीटा ग्रोथ, करीब 18% के आसपास की ईबीटा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ग्रोथ रहेगी अगले 6 सालों के दौरान, जो कि उन्होंने मेंशन की है। और एक अच्छे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी कंपनी पिकअप कर सकती है आने वाले समय में, ये भी बात उन्होंने मेंशन की है। डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है और साथ साथ कंपनी बाकी पीयर से कंपैरिजन में देखेंगे तो भी अदर टू व्हीलर्स प्लेयर जो है उनसे 17% डिस्काउंट के ऊपर ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टेलविंड स्टॉक के साथ हैं जिसमें उन्होंने खरीदारी करके चलने की बात की, जिसका एक रिएक्शन आइशर मोटर में आता हुआ देख रहे हैं। शिल्पा मैम, आइशर मोटर कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? कि आयशर मोटर तो आज एकदम 4.5% की तेजी से ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपसाइड मूव है और ये तैयार है 4000 तक के लेवल्स के लिए जाने के लिए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 4.5% ऊपर है, तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी लॉन्ग लिया है तो आप ट्रेल करते रहेंगे 3800 पे, और अगर किसी ने नहीं लिया है तो थोड़ा वेट कीजिए, डिक्लाइन आपको जैसे मिले टुवर्ड्स 3800 आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो आइशर मोटर को लेकर रणनीति आप सुन रहे हैं। साथ ही साथ आज दूसरी रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की ऑटो सेक्टर को लेकर। यहां पर भी एक बड़ा इंपैक्ट आया है मारुति के ऊपर। दरअसल मारुति अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया और सीएलएसए मानता है कि जैसे जैसे सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, वो एक बड़ा ट्रिगर या बड़े टेलविंड के तौर पे कामकाज करेगा मारुति के लिए और टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पे ये दोनों प्लेयर ही है, इसीलिए यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। सीएनजी मार्केट में एक बड़ा ही पैठ है मारुति की और वो कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। FY 24 में करीब 15% के आसपास का मार्केट शेयर है सीएनजी गाड़ियों का, जो FY 30 तक 22% के आसपास तक पहुंचने का एक अनुमान है। और क्योंकि मारुति नए नए गाड़ियाँ, नए नए वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, लोअर कॉस्ट है और लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड भी आती है, तो ये कंपनियों के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है और इसीलिए मारुति और टाटा मोटर दो इसके की बेनिफिशियरी रहेंगे। टाटा मोटर ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन में है अपने एडजस्टमेंट्स के बीच में, और मारुति आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया इस खबर के बीच में। तो शिल्पा मैम, मारुति ऑल टाइम हाइस पर है, कैसे रीड करें इसे? जी, समझिए मारुति आप ही चैनल में हमने 3 दिन पहले इसको 11600 का कॉल रफली 150 में दिया था, जो रफली आज 400 साढ़े 400 रुपए हो ही गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मारुति अगेन ऑल टाइम हाइस पे है, ऐसे मार्केट में भी ऑल टाइम हाइस में है और इसमें हमने कोई भी कभी मीनिंगफुल ऐसा डिप भी नहीं देखा, तो दिस इंडिकेट्स कि काउंटर कितना स्ट्रांग है और यहाँ पे सेंटिमेंट भी बहुत बुलिश है, जिसकी वजह से ये हर एक छोटे से डिप में भी बाइंग आ जाता है। तो अगर ये 12000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट ओपन्स अप अ न्यू अपसाइड ट्रैजेक्टरी, जहाँ पे 12400 से 12600 के लेवल्स आपको वो भी बहुत जल्द आते हुए मिलेंगे। और अगर इनको आपको कहीं पे भी ऐसा कोई थोड़ा सा भी मेल्टडाउन मिले टुवर्ड्स 11600, तो भी मुझे लगता है वो बहुत अच्छे लेवल है बाय करने के। बातचीत के दौरान मारुति 12000 के पार आपको जाता हुआ दिखाई पड़ा। 3.5% की तेजी, नए रिकॉर्ड स्तरों पर मारुति का स्टॉक कामकाज कर रहा है। 12000 के पार हम अब मारुति को आता हुआ देख रहे हैं। जो स्टॉक का पुराना हाई था वो करीब 11730 था, जिसको ब्रेक करके अब 12000 के ऊपर मारुति अब कामकाज करता आपको दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और शेयर भी हैं, उनके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में बढ़िया रिकवरी के साथ हो रहा है कामकाज। फ्रंट लाइन इंडेक्स में रिकवरी, साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप भी अब हरे निशान में पहुंच चुका है। मिड कैप इंडेक्स भी आ गया, निफ्टी DI पर 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक हरे निशान में, मिड कैप इंडेक्स अब हरे निशान में है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब हरे निशान में पहुंच चुका है। और एक और नया माइलस्टोन बना है मारुति का, 12000 का नंबर पहली बार मारुति ने आज अचीव किया है, नए ऑल टाइम हाई पर अपने मारुति कामकाज करते हुए। अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ी अपडेट देख लेते हैं। इस हफ्ते किस तरह की सिचुएशन है। एक बढ़िया बदलाव हुआ कि रूपक डे में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक, 15% का गेन, और अब टॉप गेनर के तौर पे वो हैं इस पोर्टफोलियो में। प्रशांत सावंत जो कि पूरे हफ्ते लीड कर रहे थे, अब 9.5% के रिटर्न के साथ कामकाज कर रहे हैं, और ओम मेहरा नेगेटिव 4.5% के रिटर्न के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारे साथ नो योर कंपनी में आज बातचीत करने के लिए मौजूद रहेगी खादिम इंडिया की मैनेजमेंट, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इंद्रजीत चौधरी सर मौजूद होंगे, कंपनी के CFO। एक्सपेंशन प्लान्स को लेके, स्टोर्स को लेके, डिमांड को लेके, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।